नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज मैं आपको जो है ना धनतेरस के दिन आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा या फिर तेजस लक्ष्मी पूजा यानी तेजस पात्रों में बर्तन में जो माँ लक्ष्मी के पूजन करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो पिछले साल ही बना दिया था कि औषधि पूजन आदि के विषय में, तो आप लोग उसे चेक कर सकते हैं। उसमें जो है धनतेरस की औषधि पूजन धूप आदि पूजन के विषय में संपूर्ण जानकारी मैंने दिया है कि वहाँ पर जो है ना राल गुग्गुल आदि इन सारी औषधियों को क्यों आपको रख के जो है ना पूजन करना चाहिए। धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी देवता की जो पूजन होगी उसमें जो है धूप आदि इन सारी चीज़ों का घृत मधु ये सारी चीज़ें रखना चाहिए। इसके बारे में डिटेल्स वीडियो अपलोड है। जिन लोगों ने भी आपने पूछा है मुझसे इस विषय में, तो आप लोग वो वाला वीडियो चेक कर लीजिएगा। मैं कम्युनिटी में भी जो है वो वाला वीडियो दे दूंगा दोस्तों, शेयर कर दूंगा आप लोगों से। मैं आज जो है केवल मात्र तेजस के विषय में आप लोगों को बता रहा हूँ। तेजस लक्ष्मी पूजन जो है वो आप धनतेरस के दिन कैसे करेंगे। तो देखिए, धनतेरस के दिन तेजस लक्ष्मी जो पूजन होगा वो आपको पीतल के बर्तन में ही करना है। तांबे या पीतल, मूल रूप से पीतल के बर्तन में किया जाता है। ये जो तेजस लक्ष्मी, कई लोग चांदी के बर्तन आदि में करते हैं, तो ये हर किसी की अपनी परंपरा होती है, पर मैं साधारण तौर पर सभी के लिए कह रहा हूँ। तो सभी के लिए जो है आपको पीतल का बर्तन ही जो है वो लेना चाहिए दोस्तों। तो आप जो है पीतल की तेजस आधार में जो है माँ लक्ष्मी के पूजन करिएगा धनतेरस के दिन। ये जो है ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजन बोल सकते हैं आप। समृद्धि के लिए जो है ये पूजन किया जाता है, तो ये ऐश्वर्य लक्ष्मी का पूजन होता है एक प्रकार से जो है। तो इसलिए ऐश्वर्य का अर्थ क्या होता है कि ये हमारे ना श्री वृद्धि करता है, ये जो भी सारे बर्तन आदि होते हैं। क्योंकि देखिए ये सारे बर्तन आदि नहीं होंगे तो हम जो है हमारे पूजा आदि कैसे करेंगे इन बर्तनों के बिना, या फिर हम भोजन आदि कैसे खाएंगे हमारे बर्तन आदि के बिना। तो इसलिए जो है ना बर्तन का भी जो है बिल्कुल माँ लक्ष्मी के रूप में जो है ना सम्मान होता है। उनके पूजन आदि जो है वो धनतेरस के दिन किया जाता है। हमारी सनातन धर्म की यही सबसे सुंदरता है कि हम सभी चीज़ों का जो है ना संपूर्णता से सम्मान करते हैं। उनमें ही जो है ना भगवान का रूप देखकर उनमें भगवान के, चाहे वो पेड़ पौधे हो चाहे हम बर्तन भी हो, उन सभी चीज़ों का हम सम्मान करते हैं। कम से कम साल में एक बार जो है उनके पूजन आदि करते। तो ये एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा वार्ता है, बहुत बड़ा संदेश है कि सभी चीज़ में, जैसे कहते हैं ना कि सर्वभूत में भगवान विराजते हैं, तो यही है, यही विषय है कि हर चीज़ का हम जब सम्मान करते हैं तभी जो है ना वो मूल रूप से जो है भगवान की सही प्रकार से आराधना होती है। तो ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजन या फिर तेजस लक्ष्मी जो पूजन है वो धनतेरस के दिन आपको पीतल के बर्तन में करना है, ये ध्यान रखिएगा। स्टील के बर्तन आदि कई लोग खरीदते हैं अपनी रसोई आदि के लिए, तो खरीदने में तो उस प्रकार से कोई समस्या नहीं है, पर पूजन जो है स्टील के बर्तन में नहीं होगा। आपको जो है मतलब तेजस जो पूजन आप कर रहे हैं, तेजस में आप जो ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं वो आपको जो है ना कभी भी जो है स्टील के बर्तन में नहीं करना है। आप खरीदना चाहते तो वो अलग बात है, खरीदने की विषय अलग होता है, पर जो है पूजन जो है वो पीतल के बर्तन में ही होगा। चाहे आप शगुन के बर्तन तो कई लोग रख देते हैं, जैसे हमारी ये भी शगुन के अलग से इसका इस्तेमाल नहीं होता, ये केवल तेजस के रूप में ही जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे शगुन के बर्तन जो है उसके साथ नए वाले अपने कुछ भी खरीदे, एक दीपक खरीदे, एक जो है कलश आदि खरीदे, तो वही रख सकते हैं। या फिर कम से कम आप मान लीजिए कि हर बार आप एक ही पीतल का कुछ खरीदते, एक धुनुची आपने खरीद लिया, एक दीपक आपने अलग अलग बार जो मतलब इस बार आपने मान लीजिए एक धुनुची आपने खरीदा, तो उसमें ही आप पूजन करिए, पर उसमें जो है दूसरे स्टील के बर्तन आदि का प्रयोग मत करिएगा। एक बर्तन में भी पूजा हो सकता है, पर शगुन के बर्तन के साथ साथ एक अगर बर्तन आप खरीद के जो है मान लीजिए कि आप ये कि नए बर्तन में ही आप पूजा करेंगे, तो नए बर्तन में आप एक बर्तन में ही पूजा कर सकते हैं, समस्या नहीं है। शगुन के बर्तन और नए वाले एक बर्तन दोनों के साथ ही आप पूजन कर सकते हैं, पर ख्याल यही रखिएगा कि पीतल के बर्तन में जो है ये पूजन होना चाहिए। सबसे पहले तो जो है ना आप ये बर्तन आदि को, आपके अगर शगुन के बर्तन जो उठाए हुए हैं तो उसे आप जो है थोड़ा पीताम्बरी आदि से जो है थोड़ा चमका लीजिए, इसे ना मांजिएगा मत, इसे पॉलिश करना कहता है एक प्रकार से, कि एक नए प्रकार का ही होगा। पॉलिश करना जो है ना उस प्रकार से जो है आप इसे थोड़ा चमका लीजिए, और उसके बाद जो है आप
माँ लक्ष्मी के सामने जो है ना, बिल्कुल जैसे मैंने चौकी पर रखा है, देखिए आप लोग, ये मैंने चौकी पर रखा है, ये ना चौकी है, तो चौकी पर जो है आपको चावल बनाकर शंख आदि आप बना सकते हैं, या फिर जैसे कि मंडल आदि बैठाने के जो आसन होते हैं उस प्रकार से जो है आपको ये तेजस आदि रखना है। इसमें आपको सिंदूर, कुमकुम आदि, हल्दी आदि, चंदन आदि देना है, पुष्प जो है उससे आपको पूजन करना है। आप पंचोपचार से पूजन कर सकते हैं, या फिर जैसे कि लौकिक विधान से करते हैं कि हम जैसे अक्षत हमने छिड़क दिए जो है, उसके बाद जो है पुष्प हमने दिए, धूप दीप हमने घुमा दिए और उसके बाद हमने आरती की, तो उसी प्रकार से भी जो है आप ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजन जो है वो कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ साथ ही जैसे कि औषधि आदि जो होते हैं ना, उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। दोनों जो है अलग अलग चौकी में रखकर जो है आप औषधि आदि जो है धन्वंतरी देवता के जो पूजन होते हैं धनतेरस के दिन, वो आप जो है कर सकते। इसके ऊपर जैसे कि वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उसमें जो है ना पूरा डिटेल्स है कि क्या क्या धूप आदि सामग्री क्या क्या रखना है और क्यों हमें धूप पूजन आदि करना है, इसके पूरा डिटेल्स उसमें है। मतलब धूप सामग्रियों की पूजन जो है उस दिन हमें क्यों करना चाहिए, जैसे मैंने बताया ना कि बर्तन हो या फिर ये सारी सामग्री, ये सारी चीज़ें द्रव्य नहीं होंगे तो हम पूजा आदि कैसे करेंगे दोस्तों। तो इसलिए हर वस्तु का सम्मान जो है ना हमारे सनातन धर्म में किया जाता है। तो ये भी जो है ये एक पार्ट बोल सकते, ये भी एक प्रकार से वही संदेश होता है कि हम बर्तनों की भी पूजन कर रहे हैं, हम सामग्री आदियों की भी पूजन कर रहे हैं। तो आप वो औषधि पूजन वाला वीडियो जो है वो एक बार चेक ज़रूर करिएगा, मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा ज़रूर दोस्तों। तो बर्तन पूजा में जो है, मतलब तेजस लक्ष्मी के पूजा में या ऐश्वर्य लक्ष्मी पूजा में जो है आपको इसी प्रकार से बर्तन आदि को साफ करके रखना है चौकी पर, और उसके बाद पुष्प आदि से आप चाहे तो सजा सकते हैं, या फिर गंध, अक्षत, पुष्प से आपने जो है पूजन किया और उसके बाद धूप दीप आदि दिखाकर जो है आपने आरती की। बहुत सारे लोग जैसे कि सोने चांदी इन सारी चीज़ों को खरीदने के विषय में बहुत जो है मान्यता देते हैं, पर कई जगह पर जो है ना बर्तन को ही जो है लक्ष्मी रूप में पूजन किया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, हम तो साधारण गृहस्थ है ना, तो हमारे लिए मान लीजिए ये जो पीतल के बर्तन मान लीजिए, या फिर एक आध अगर चांदी के बर्तन भी होते तो वही हमारे लिए बहुत बड़ा एक जो है ना, एक क्या कहते हैं उसे, असेट कहते हैं, एक बहुत बड़ा असेट होता है हमारे लिए वो। तो इसलिए जो है कि हम बर्तन आदि इन सारी, गुजरात की तरफ जो है ये बर्तन आदि, शगुन के बर्तन आदि खरीदना या फिर शगुन के बर्तन में पूजन का जो है ना विशेष चलन है। राजस्थान में भी जो मारवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका चलन है, खासकर जो बनिया कम्युनिटी के लोग होते हैं, ये अब वो लोग जो हैं वो इस प्रकार से जो है जो धातव बर्तन होते हैं उनमें ये पूजन करते हैं। इसमें जो है कांच का, उसके साथ साथ जो है किसी भी प्रकार की कोई लकड़ी का, किसी भी प्रकार की कोई जो है लोहे का या स्टील का बर्तन जो है इस पूजा में नहीं रखा जाता। मिट्टी के बर्तन भी जो है ना ये पूजा का अंश नहीं होता है। आपको पीतल के, तांबे के बर्तन, खासकर पित्तल यानी कि पीत धातु के जो बर्तन हैं, माना जाता है कि वही जो है माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है। तो वही धातु में जो है ऐश्वर्य लक्ष्मी रूप में जो है माँ की पूजन किया जाता है। तो ये बहुत ही साधारण, बहुत ही मान लीजिए कि एक लौकिक पूजन आप बोल सकते हैं। साधारण तौर पे ही आप माँ की पूजन करिए, ये बहुत ही शुभ शगुन होता है। और इनके साथ साथ औषधि आदियों के पूजन भी जो है आप धनतेरस के दिन अवश्य करिए। धनतेरस के दिन ना लोग केवल मात्र वो सोना चांदी आदि खरीदने के ऊपर या फिर वो सारी चीज़ें जो है रखने के बारे में केवल मात्र सोचते हैं या फिर रखते हैं। ज़्यादातर जो लोग मतलब हमारे इस आदि परंपरा से परिचित उस तरह से नहीं है, पर मूल रूप से जो है ना तेजस लक्ष्मी यानी कि तेजस रूप में जो है ना लक्ष्मी पूजन ही जो है उस दिन सबसे ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों। तो आप तेजस रूप में ये लक्ष्मी पूजन अवश्य करिए, शगुन के बर्तन आदि के साथ, या नए आपको जो बर्तन आदि खरीद रहे हैं तो उनमें जो है आपको तेजस लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसके साथ साथ आप जैसे कई लोग चांदी के कॉइन आदि रखते हैं, 7 कॉइन आदि रखते हैं, या फिर कुछ दूसरे उनके शगुन के तौर पर कुछ होते हैं, वो सारी चीज़ें वो वाले बर्तन कुछ रखते हैं, तो वो उनके परंपरा यानी कि कुलाचार अनुसार वो कर ही सकते हैं।
पर शगुन के ये जो बर्तन हैं उसमें आप ये तेजस लक्ष्मी पूजन अवश्य करिएगा दोस्तों। इससे देखिएगा माँ की कृपा से आपके जीवन में ऐश्वर्य समृद्धि जो है वो हमेशा बनी रहेगी। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? ये ऐश्वर्य लक्ष्मी यानी कि धनतेरस के दिन तेजस लक्ष्मी के पूजन के बारे में था। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट्स करके या फिर मेल करके भी जो है आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।